गाइस ये कंपनी वाले ना सिर्फ हमें पागल बनाते हैं ताकि उन्हें हमें कोई प्रमोशन ना देना पड़े। कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ उनका। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी कोई लॉस में गई नहीं है। ये लोग ना ड्रामा कर रहे हैं ताकि इन लोगों को हमारी सैलरी ना बढ़ानी पड़े और हमें कोई प्रमोशन ना देना पड़े। पूरे साल हमसे झिक के काम कराते हैं, वर्कलोड इतना ज्यादा दे रखा है और अब कह रहे हैं कि कंपनी में लॉस हो रहा है। इतने सारे टेंडर्स देखती हूँ मैं, रोज आते हैं, आए दिन कंपनी को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, फिर भी कंपनी के रोने धोने ही अलग है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। नहीं यार, हो सकता है हमारी कंपनी सच में लॉस में हो, वरना तुम दोनों ही बताओ ना। आज तक सर ने हमसे झूठ नहीं बोला, तो वो अब झूठ क्यों बोलेंगे? और यार तुम दोनों खुद ही देखो ना, काम कितना कम हो गया कंपनी में, टेंडर वगैरह मिल ही नहीं रहे हैं। अरे रिक्की यार तुम बहुत भोले हो। ये कंपनी वालों की ना बस चाल होती है ताकि उन्हें हमारी सैलरी ना बढ़ानी पड़े। वरना तुम ही बताओ यार, वर्कलोड इतना ज्यादा है कंपनी में, इतने सारे टेंडर्स आते हैं, हम काम में लगे रहते हैं पूरे टाइम, और फिर ये कहते हैं कि कंपनी में काम नहीं चल रहा है। कहाँ से नहीं चल रहा है यार? हमें क्या दिखता नहीं है? हाँ यार, विशाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हद से ज्यादा ना चीजों को पॉजिटिव वे में लेते हो। कभी कभी उसका नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं अपनी जेब भरता रहूं और ये जो एम्प्लॉयज है ना मेरे ऑफिस के, ये मेरे नीचे हमेशा काम करते करते मर जाए कुत्तों की तरह। और मुझे तो पता है क्या लग रहा है कि अगर इस कंपनी में हम लोग ऐसे ही काम करते रहे ना तो जिंदगी घस जाएगी इतने ही पैसों में, कभी हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। आगे किसी और कंपनी में ट्राई करेंगे, क्या पता अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाए। साक्षी तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम खुद ही सोचो ना, जब हमें जरूरत होती है कंपनी की तो कंपनी वाले भी तो हमारी मदद करते हैं ना। अब जब उनको हमारी जरूरत है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं यार? अरे रिक्की यार तुम ज्यादा सोचते हो, हर समय ना एक जैसा नहीं होता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, जिस वजह से इस कंपनी के मेंबर्स ने मिलके एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन सर? डिसीजन ये है कि आप तीनों के सामने ये चेक रखा हुआ है जो कि पूरे 1 लाख रुपए का है। पहला डिसीजन आपका होगा कि आप ये चेक उठाएं और ये कंपनी छोड़ के चले जाएं और बाहर जाके आप कोई भी जॉब कर सकते हो। और दूसरा डिसीजन ये है कि आप लोग इस कंपनी में अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आप सभी को मैं ये बता दूं कि अगले 1.5 साल तक आप में से किसी को भी कोई हाइक नहीं मिलेगी। I mean, कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला आपको। तो फिर आप लोग बताइए मुझे कि आपका क्या फैसला है? क्या सर हमें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? क्योंकि सर ये तो बहुत बड़ी बात है और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी बात का डिसीजन इतनी जल्दबाजी में लें। श्योर, टेक योर टाइम। अगले 1 घंटे में वापस हम इस कैबिन में मिलते हैं। तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? ये ऑफर एक्सेप्ट करना है फिर जॉब छोड़ के जाना है? सोचना क्या है यार, मैंने तो ये डन कर दिया है कि मैं 1 लाख रुपए लेके साइड हो जाऊंगी। क्योंकि तो खुद सोचना, कंपनी अभी इतनी लॉस में है, क्या पता आगे आने वाले सालों में और लॉस में चली जाए, जो पैसे मिल रहे हैं वो भी ना मिले। इसीलिए जो ऑफर मिल रहा है मेरे हिसाब से तो उसे एक्सेप्ट करके हमें ग्रैब कर लेना चाहिए, आगे मिले ना मिले। और वैसे भी अगर मैं किसी और कंपनी में काम करूंगी तो जायज है कि इस कंपनी से तो अच्छी सैलरी ही मिलेगी मुझे। हाँ यार तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी कंपनी किसी की सगी थोड़ी होती है। एक काम करते हैं, ये 1 लाख वाला ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और किसी और कंपनी में जॉब देख लेंगे। वैसे भी हमें तो जॉब मिल ही जाएगी। हाँ, पर मुझे लगता है कि हमें ये कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रिक्की? यार तुम भूल गई क्या, पैंडेमिक टाइम पर बाकी कंपनी कैसे अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी, और उस टाइम भी ना हमारी कंपनी हमें टाइम पर सैलरी दे रही थी। अब तुम ही दोनों बताओ, हमें उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ी ना इस कंपनी की वजह से। रिक्की ये क्या बात हुई? अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सैलरी तो मिलनी चाहिए ना। बिना सैलरी के कौन काम करता है? हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये सैलरी की बात तो नहीं है ना। कंपनी ने पर्सनल लेवल पे जाके हमारी भी कितनी मदद की है यार। तो आज जब कंपनी को हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, तो हमें भी तो खड़ा होना चाहिए ना कंपनी के साथ। हाँ, मुझे लगता है सोचना तो पड़ेगा। हाँ तो गाइस, क्या डिसीजन लिया है आप तीनों ने? सर डिसीजन लेना थोड़ा टफ था, लेकिन बोलने में अजीब लग रहा। देखो सुशाल, तुम हिचकिचाओ मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और डिसीजन मैंने आप लोगों को दिया है, तो प्लीज क्लियर बताओ। साक्षी, आपने क्या सोचा? क्या डिसीजन है आपका? सर मैं ये 1 लाख रुपए वाला ऑप्शन एक्सेप्ट करती। गुड, तुम अपना ये चेक ले सकती हो और मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये लीजिए।
थैंक यू सर। एंड शिशाल, यू क्या सोचा आपने? क्या है आपका डिसीजन? सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैंने भी यही डिसीजन लिया है। मैं ये 1 लाख रुपए का चेक लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1.5 साल में अगर मुझे यहाँ प्रमोशन नहीं मिलेगा तो मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं है इस कंपनी में, जिससे मेरा पर्सनल लॉस भी है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम जहाँ जाओगे तरक्की करोगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है शिशाल। ये लो अपने 1 लाख का चेक। थैंक यू सर। हाँ तो मिस्टर रिक्की, आप बताइए आपका क्या डिसीजन है? आप ये 1 लाख का चेक लेंगे या फिर इस कंपनी में अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहेंगे? सर मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसी कंपनी के साथ इसी पोस्ट पर कंटिन्यू काम करूंगा। लेकिन क्यों रिक्की? तुम्हारे साथ वालों ने तो 1 लाख रुपए वाला ऑप्शन चूज किया है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर पैंडेमिक टाइम पे सभी कंपनियों ने अपने कुछ एम्प्लॉइज को बाहर निकाला था, लेकिन सर हमारी कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे एक भी एम्प्लॉइज को बाहर नहीं निकाला, बल्कि सर हमारी सबकी हेल्प की है पर्सनल लेवल तक जाके। और सर आज जब हमारी कंपनी को हमारी नीड है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? सर मैं इस कंपनी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कंटिन्यू। वेरी गुड रिक्की, लेकिन सोच लो 1.5 साल तक तुम्हें कोई हाइक नहीं मिलने वाली। आई मीन नो प्रमोशन। सर मैंने बहुत अच्छे से सोच कर डिसीजन लिया है, मैं यहीं रहूंगा। ये लो रिक्की। पर सर मैंने तो ये एक्सेप्ट किया ही नहीं ऑफर। रिक्की ये कोई 1 लाख रुपए वाला चेक नहीं है, बल्कि तुम्हारा प्रमोशन लेटर है। प्रमोशन? पर सर आपने तो कहा था ना कि 1.5 साल तक किसी को भी कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। दरअसल हमारी कंपनी को कोई लॉस हुआ ही नहीं था। ये सब तो मैंने सिर्फ आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए करा, लॉयल्टी टेस्ट। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास चाय वाला आया था चाय लेकर, और उसने मुझे बताया कि साहब जी अंदर आ जाए। अरे आओ सलमान। शुक्रिया। साहब जी आपसे एक बात करनी थी। बात करनी थी? बोलो क्या बात करनी है। साहब जी बात ऐसी है, बताना तो नहीं चाहते हैं, फिर भी इंसानियत के नाते आपको बताना चाहते हैं। देखो सलमान, पहेलियां मत बुझाओ, जो बात है वो साफ साफ बोलो। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? साहब जी बात ऐसी है कि आपके ना कुछ एम्प्लॉय आए थे हमारे यहाँ चाय पीने, तो आपकी कंपनी के बारे में ना बहुत बुरा बोल रहे थे। वो लोग कह रहे थे साहब जी कि आपने उनकी 6 महीने से सैलरी नहीं बढ़ाई है। आप झूठ बोल रहे हो उनसे कि 6 महीने से कुछ काम ही नहीं चल रहा ऑफिस में। मेरी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे? नाम जानते हो उनका? कौन थे वो? साहब जी नाम तो नहीं जानते उनका हम, पर हाँ हम इतना जानते हैं कि इस ऑफिस के ना वो सीनियर एम्प्लॉय हैं, उनमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। हमारी कंपनी को 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है और मैं ऐसे एम्प्लॉयज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता बीच काम में ही छोड़ के ये सब चले जाए और मेरी कंपनी को लॉस हो जाए। ठीक है सलमान, तुम जा सकते। ठीक है साहब जी। हमारी कंपनी को 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं ये प्रोजेक्ट एक ऐसे एम्प्लॉय को दूं जो इस काम को बीच रास्ते पे ही छोड़ के चला जाए और हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एम्प्लॉयज़ का एक लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए और जो ये टेस्ट पास कर लेगा उसको मैं ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दूंगा। बाकी 2 लोग पास नहीं हुए और तुम पास हो गए, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और ये जो प्रोजेक्ट है इसके हेड तुम्हें बनाया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रिक्की। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है जो आपने मेरे ऊपर ये भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा। अरे थैंक यू तो बल्कि हमें बोलना चाहिए रिक्की, जो तुमने हमारी कंपनी पर इतना भरोसा दिखाया। बाकी हाँ, शाम को इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग होगी तो शाम को आ जाना। ओके सर, मैं आ जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। हाय गाइस, सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो कम से कम एक व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जिससे ये वीडियो देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
बाकी हमें आपके सुझावों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कमेंट्स में सुझाव भी ज़रूर दीजिए ताकि हम आपके सुझावों के ऊपर वीडियोस बनाएं और आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। और शेयर तो ज़रूर करना क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।